डियर स्टूडेंट, लेसन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। भारतीय राजनीति में नए बदलाव। भारतीय राजनीति में जो नए बदलाव आए वो उस दौर की शुरुआत हुई राजीव गांधी सरकार के बाद, अर्थात 1989 के बाद। 1989 से लेकर के 2004 तक लगभग देश ने 8 प्रधानमंत्री देखे। 8 बार प्रधानमंत्री जब देश ने देखे तो उस समय भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकार का दौर चला। अब ये गठबंधन सरकार क्या होती है, गठबंधन सरकार क्यों बनानी पड़ती है और गठबंधन सरकार के फायदे नुकसान क्या है, ये हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसी बात को लेकर के डिस्कस करते हैं कि गठबंधन से आप समझते क्या है, ये गठबंधन का अर्थ क्या होता है, गठबंधन सरकार क्या है और उससे भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव। सबसे पहले गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है और भारतीय राजनीति पर उसका प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गठबंधन सरकार का अर्थ सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं गठबंधन की। ये गठबंधन लैटिन भाषा के कोएलिशन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है एक साथ आगे बढ़ना। और भारतीय राजनीति में इसके जो मीनिंग लगाए जाते हैं, अर्थ लगाए जाते हैं, वो काफी व्यापक स्तर पर लगाए जाते हैं। इसका हम अर्थ लेते हैं कि समूह में इकट्ठा होना, यानी कि एक ग्रुप बनाना। अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो जब किसी एक पार्टी या किसी एक राजनीतिक दल को जो है बहुमत नहीं मिलता है, सत्ता के लिए स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल जो है मिलकर के सरकार बनाते हैं, उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। गठबंधन सरकार चुनावों के बाद में होती है, गठबंधन चुनावों से पहले भी हो सकता है, चुनावों के बाद भी हो सकता है। तो यह गठबंधन चुनाव से पहले या चुनाव से बाद में भी हो सकता है। 2 महत्वपूर्ण गठबंधन का हम जिक्र करेंगे। पहला राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जो 1999 में बना और भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है इस गठबंधन के मतलब लीड करने वाले थे। दूसरा जो गठबंधन बना वो 100% यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस जो बना, ये बना 2004 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है देश के प्रधानमंत्री बने, ये उस समय बना। दोनों काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय राजनीति पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। सबसे पहले है कि गठबंधन सरकार से अस्थिरता आती है, राजनीतिक अस्थिरता। इसका मतलब क्या है कि जब भी केंद्र या राज्य स्तर पर गठबंधन सरकार जो है बनती है तो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते, यानी कि जो गठबंधन सरकार है उससे लोगों को जो एक्सपेक्टेशन है वो उनकी पूरी नहीं करते हैं और राजनीतिक दलों के आपसी मतभेदों के कारण राजनीतिक अस्थिरता होती है और देश के विकास के लिए गठबंधन सरकार को अशुभ माना जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर देश के विकास के लिए अगर कोई सरकार चाहिए तो स्पष्ट बहुमत की ही सरकार अच्छी रहती है। गठबंधन सरकार जो होती है वो देश के विकास के लिए शुभ नहीं होती, राजनीतिक मतभेद के कारण खींचातानी बनी रहती, इसलिए कोई ठोस बोल्ड फैसले नहीं लिए जाते। आगे हम डिस्कस करते हैं नंबर 2 पॉइंट पर कि दल बदल को प्रोत्साहन। गठबंधन सरकारों से आया राम गया राम की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत हालांकि दल बदल को जो है गैर कानूनी बनाया गया है, लेकिन दल बदल पर रोक लगाने में असमर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि दल बदल जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं सरकार में शामिल होने के लिए जो है एक दल को छोड़ करके व्यक्ति दूसरे दल में शामिल हो जाता है,
जिससे दल बदल को बढ़ावा मिलता है। नंबर 3 है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद का ह्रास। एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद का जो सम्मान होता है उसको काफी धक्का पहुंचता है गठबंधन सरकार में। क्यों? क्योंकि गठबंधन सरकारों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद का जो मान होता है उसकी जो है काफी अनदेखी की जाती है तथा उसके आदेशों की अवहेलना तथा आलोचना आम बात हो गई है। कहने का अर्थ ये है कि जो सिद्धांत है राजनीति का कि एक दल का जो मुखिया है उसका जो आदेश है उसको माना जाता है, लेकिन गठबंधन सरकार में आलोचना अवहेलना आम बात हो गई है। नंबर 4 है संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण। गठबंधन सरकारों में आपसी मतभेद हो जाते हैं जिससे संसदीय सिद्धांतों के विपरीत आचरण होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब गठबंधन सरकार जो है अनेक विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं तो उनमें आपसी मतभेद हो जाता है, जिसके कारण जो संसद की मान मर्यादा और जो सिद्धांत है उसके विपरीत जो है आचरण होता है। अंतिम है अवसरवादी प्रवृत्ति पर आधारित सरकारों का गठन। गठबंधन सरकारों में अवसरवादी और जो है स्वार्थ अधिक पाया जाता है, जिसके कारण जो है सरकार में अस्थिरता आती है। कहने का अर्थ ये है कि राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, चाहे उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो ना हो, वैचारिक विचारधारा हो या ना हो, लेकिन अवसर सबसे पहले देखते हैं, जिसके कारण आगे जाकर के सरकार में स्थिरता पैदा होती है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भारतीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है।